अब नारद जी ने जिन शब्दों में प्रश्न पूछा उन्हीं शब्दों में मैया ने उत्तर दिया, क्योंकि मैया बड़ी होशियार थी। बोली, अरे ना बरसा भाई, अरे मेरे मैया ने उन्हीं शब्दों में उत्तर दिया कि नाई बरसात थोड़ी भाई, नाई कहूँ गया किसान, और खेत बीज नहीं तो सुनियो संत सुना। नारद जी बोले, बिटिया पागल मत बनो, यहाँ से पीछे वापस घर चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी गर्भ से एक पुत्र पैदा होगा और वो बेटा ऐसा होगा तुम्हें नहीं पता है। जब तक चांद सितारे रहेंगे तब तक तुम्हारे बेटे का नाम लिया जाएगा। और महाराज जवाब दिया है कि तेरी गोदी में खिलौना आवे प्राप्त होगी। और जाओ, ये महात्मा विश्वास के साथ में कहता है तुम्हारी गोदी में कुछ दिनों में एक पुत्र अवश्य खेलेगा। जब तक चारों सितारे रहिए, जब तक चारों सितारे चमके, तेरे लाखों नारद जी ने समझाया, बेटी अपने
अपने घर वापस लौट जाओ, तुम्हारे कुछ दिनों के बाद एक पुत्र पैदा होगा। मैया सुनी थी, बोली बाबा झूठ बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे पुत्र, मेरे कोई पुत्र पैदा नहीं होगा। नारद जी बोले बेटिया तुम्हें पता नहीं है, संत की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लेखा। संत का वचन पत्थर की लेखे, कभी उसे कोई मेट नहीं पाता है। और अगर संत ने कह दिया तुम्हारे पुत्र होगा तो अवश्य होगा, लौट जाओ। तो मैया सुनी थी, बोली महाराज आप झूठ बोलते हो, मेरे कोई पुत्र नहीं हो सकता है, क्योंकि अरे 6 महीना गए पिया की, मैंने सूरत लगी पाई नहीं होगा, क्योंकि 6 महीना बीत गए, अभी तक मैंने अपने पति के चेहरा को नहीं देखा, और 6 महीना तक मेरे पति को हमारी कभी भी याद नहीं आई। और आप कहते हो कि घर वापस लौट जाए, पुत्र होगा। अरे नहीं, पुत्र हो सकता है बाबा, झूठ मत बोलो। नारद जी ने कहा बिटिया अगर तुझे मेरी बात का विश्वास नहीं है तो ऐसा कर, 6 महीना तूने अपनी मर्जी से इंतजार कर लिया, और 2-4 महीना हमारी मर्जी से इंतजार कर लो। हाँ, अगर पुत्र ना होए तो ये कुआं दूर नहीं है, जाई कुआं में कूद करके प्राण दे देना। नारद जी ने समझाया तो मैया वापस घर लौटी आई। धीरे धीरे परीक्षा जी समय बीता, 1 दिन की बात थी, महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए चले।